नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के यूनिट चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन 26वां बताने जा रहे हैं। बुक हमारे पास जो है ये बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, ML अग्रवाल, KL गुप्ता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 26वां नंबर। पूरे प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ेंगे। आपको पूरा प्रश्न ध्यान से सुनना है, देखना है। जो जो मैं पढ़ रहा हूं वो आपको दिखाई दे रहा है। एक एक टॉपिक को आप समझिए। कह रहा है एक निर्माता परिव्यय लेखों से लिए गए निम्नांकित आंकड़े मार्च 2000 लिखा है माह के हैं। आप बोल रहा है निर्मित माल का परिव्यय, मतलब निर्मित माल की लागत आपको मालूम करनी है। बा बोल रहा है बेचे गए माल का परिव्यय, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मालूम करना है, वो भी एक लागत विवरण बना करके। विवरण पत्र मैंने बनाया है, लागत विवरण, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब आपको ध्यान देना है, यहीं पर मेन मुद्दा ध्यान देना है आपको। कह रहा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ना, रॉ मतलब कच्चा। कच्चा का मतलब होता है मटेरियल कंज्यूम जब निकाला जाता है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जब इस चैप्टर से संबंधित हम पढ़ते हैं तो मटेरियल कंज्यूम निकालना बताया जाता है। मैंने बताया है, अगर आपको नहीं मिला तो आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा 60,960 रुपये का ओपनिंग है, क्लोजिंग है 74,100 रुपये का, परचेज किया 55,152 रुपये का मटेरियल। उसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस 18,756 जो 1 मार्च के नीचे दिया गया है ओपनिंग है, जो 31 मार्च के नीचे दिया गया है वो क्लोजिंग है। 31 मार्च में दिया गया है 22,652, फिनिश स्टॉक दिया गया है 42,936, क्लोजिंग दिया गया है 25,380। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है प्रोडक्टिव वेजेज 41,964 रुपया, अनप्रोडक्टिव वेजेज 1,800 रुपया, कैरेज इनवर्ड दिया गया है 804 रुपया, रेंट एंड टैक्स दिया हुआ है 1,320 रुपया, लाइटिंग दिया गया है, हीटिंग दिया गया है 672 रुपया, डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट 6,408 रुपया। उसके बाद वर्क सैलरी 4,692, स्टोर एक्सपेंसेस 876, जर्नल वर्क एक्सपेंसेस 16,800 दिया गया है। अब समझिए, मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन, समझिएगा। कॉलम आपको बनाना है। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। 26वां नंबर प्रश्न है, पहला दूसरा नहीं प्रश्न है। शॉर्ट टाइप के 16 क्वेश्चन इसके पहले बताए गए हैं, 25 क्वेश्चन लॉन्ग में बताए गए, तब 26वां क्वेश्चन आया है। अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको ना समझ में आए। इसके लिए आपको पूरी क्लास पढ़नी पड़ेगी। पूरी क्लास के लिए नाम मात्र के शुल्क में आपको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध कराते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। पार्टिकुलर आप लिख सकते हैं, अमाउंट आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मटेरियल कंज्यूम से संबंधित 5-7 सवाल हर बुक में पढ़ाई जाती है, 5-7। तो इसमें आपको क्या करना है, मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए लिखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो आप, सबसे ऊपर दिया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कहीं ओपनिंग बोला नहीं है ना, बोला नहीं है। 1 मार्च वाला 60,960 ओपनिंग है, 60,960। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जोड़ लेते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जोड़ देते हैं। परचेज कितने का किया गया, देखो 55,152 रुपये का। देखो किताब में 55,000
152 रुपये का ना। हम टी शर्ट का कारोबार शुरू करने वाले हैं। हमारे पास 60,960 रुपये का स्टॉक पहले से है। हम कानपुर जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, मुंबई अहमदाबाद जाएंगे, वहाँ से हम खरीद के लाएंगे। वहाँ से हम खरीद के लाएंगे क्या? वहाँ से हम खरीद के लाएंगे मटेरियल। मटेरियल कितने का खरीद के ला रहे हैं? 55,152 रुपये का मटेरियल खरीद के ला रहे हैं। ठीक है, 55,152 रुपये का मटेरियल खरीद के ला रहे हैं। ये माइक है हमारा, ठीक है। आपको ध्यान देना है। तो लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी तो जोड़ लेंगे। खरीदे, लेकिन उसके बाद क्या है? खरीदने के बाद क्या है? भाड़ा, किराया लगेगा। पूरे क्वेश्चन में देखिए कहीं लिखा है कैरेज इनवर्ड, देखो दिया गया है कैरेज इनवर्ड कितने रुपए का लिखा गया, इसको ध्यान दीजिएगा। दिया गया है 41,000 को 964 का प्रोडक्टिव वेजेज, अनप्रोडक्टिव 1800 का। कैरेज इनवर्ड कितने का दिया गया है? 800। कैरेज इनवर्ड 804 रुपये का दिया गया है, 804 रुपये का दिया गया है। तो लिखा जाएगा कैरेज इनवर्ड 804 रुपये का दिया गया है ना। हम यहाँ से कानपुर गए, ओपनिंग था, पहले से खरीदा, उस पर भाड़ा दिया। और भी खर्चे होते हैं। जब पूरा मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो और भी क्वेश्चन हमने बताया है, और भी क्वेश्चन होते हैं, और भी टॉपिक होते हैं। भैया इन सबको लेंगे जोड़, इन सबको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़िए, 0 4 2 6, 6 5 11 की 1 हासिल, हासिल 1 आया यहाँ पर। 9 1 10, 10 9 19 की 9 हासिल 1, 5 1 6, 6 5 11। कैलकुलेटर का प्रयोग आप कर सकते हैं, बीकॉम के स्टूडेंट कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, मैं भी करता हूँ। समझ में आया कि नहीं? ओपनिंग में परचेज जोड़ दिया, कैरेज इनवर्ड जोड़ दिया। उसके बाद क्या माइनस करेंगे? क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, RM लिख दिया मैंने, रॉ मटेरियल। क्लोजिंग जो दिया है 74,100 रुपये का, वही है क्लोजिंग। 74,100 रुपये का दिया गया है, यही है क्लोजिंग। आपको ध्यान देना है, मैं घटा देता हूँ। 6 में से 0 घटा दीजिए, 6 आएगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना? 4। 42,816 रुपया। कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। कहीं गलती हो जाती है तो आपकी गलती है। इसे बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। देखो भैया, ओपनिंग में जोड़ा, परचेज, कैरेज, घटा दिया, बच गया। देखिए मतलब कितने मटेरियल लगाए हैं? 42,816 रुपये का मटेरियल लगाया गया है इस महीने में, इस साल से संबंधित, माह से संबंधित है। इसे बोलेंगे प्रयुक्त सामग्री। प्रयुक्त सामग्री में आपको ध्यान देना होता है, इसमें जोड़ा जाता है क्या? इसमें जोड़ा जाता है प्रोडक्टिव वेजेज। प्रोडक्टिव वेजेज, प्रोडक्टिव किसे कहते हैं? उत्पादित मजदूरी। हमने शर्ट का कारखाना है हमारे पास, अगर शर्ट का कारखाना है, टी शर्ट का कारखाना है, तो एक मजदूर ऐसे हमारे पास रहेंगे जो टेलरिंग का काम करेंगे, सिलाई का काम करेंगे। उन्हें जो मजदूरी दी जाएगी उसे कहा जाएगा प्रोडक्टिव वेजेज ना। भाई जहाँ कपड़ा बनता है, जहाँ मेज कुर्सी बनती है, वहाँ बढ़ई काम करेगा। बढ़ई को जो मजदूरी दी जाएगी उसे बोला जाएगा प्रोडक्टिव। कुछ लोगों को रख लिया जाता है पानी उनी पिलाने के लिए, वॉचमैनी करने के लिए, देखने भालने के लिए, उनको जो मजदूरी दी जाती है उसे बोलते हैं अनप्रोडक्टिव। भाई हमारे पास 10 टेलर हैं, 10 टेलर को मैनेज करने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर को रखा गया, पानी उनी ला के देगा, साफ़ सफाई करेगा, चपरासी का काम करेगा, झाड़ू पोछा लगाएगा, उसको भी पैसा देना पड़ेगा। उसे बोलेंगे अनप्रोडक्टिव वेजेज। अनप्रोडक्टिव को फैक्ट्री में ले जाते हैं, समझ रहे हैं? प्रोडक्टिव को डायरेक्ट में ले जाते हैं, समझ रहे हैं? कितने रुपए का दिया गया है? दिया गया है 41,000
₹964 का, 41,964 रुपये का। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद ऐसा कुछ देख लीजिए कि यहाँ पर आने योग्य है, हमारे हिसाब से नहीं है। कैरेज इनवर्ड लिख दिया गया है, अनप्रोडक्टिव यहाँ नहीं रहेगा, लाइटिंग नहीं रहेगा, डिप्रिसिएशन नहीं रहेगा, वर्क सैलरी नहीं रहेगा, स्टोर एक्सपेंसेस नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होगा, जर्नल वर्क एक्सपेंसेस नहीं रहेगा कुछ यहाँ पर। इन दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो निकल के आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, मूल लागत ना। जोड़ लेते हैं 6 4 10 की 0, हासिल 1, 6 1 7, 7 1 8, यहाँ पर 9 8 17 7, हासिल 1 4, 84,780 रुपया। क्या आया भैया, प्राइम कॉस्ट मूल लागत, प्राइम कॉस्ट आया है, मूल लागत मिलेगी। उसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद भैया फैक्ट्री के खर्चे लिखे जाते हैं, इसे बोलते हैं वर्क ओवर हेड या फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं इसे। ओवरहेड में लिख देते हैं अनप्रोडक्टिव वेजेज 1800 रुपये का दिया है, अनप्रोडक्टिव वेजेज कितने रुपए का दिया गया है, 1800 रुपये का दिया हुआ है। इसे पढ़ते चले आएंगे, जो जो यहाँ आएगा उसको लिख देंगे हम। अनप्रोडक्टिव वेजेज के बाद दिया गया है रेंट टैक्स, रेंट टैक्स उसमें जाता है, ऑफिस वाले में जाता है, ठीक है। कैरेज इनवर्ड लिख दिया गया। लाइटिंग एंड हीटिंग 672 रुपया, लाइटिंग एंड हीटिंग 672 रुपये का। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कितने रुपए का दिया गया, देखो डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस 6,408 रुपये का, 6,408 दिया है। उसके बाद वर्क सैलरी, वर्क सैलरी वर्क ओवरहेड में आएगा। वर्क सैलरी कितने रुपए का दिया हुआ है, 4,692, 4,692। उसके बाद कितने रुपए का दिया गया है स्टोर एक्सपेंसेस, स्टोर एक्सपेंसेस कितने का दिया गया, देखो स्टोर एक्सपेंसेस दिया गया है 876 रुपये का। उसके बाद देखिए जर्नल वर्क एक्सपेंसेस 16,800 का, जर्नल वर्क एक्सपेंसेस 16,800 का। ये इतना चीज़ दिया हुआ है, इसे आप लिखिए, इसे हम जोड़ लेते हैं सब। यहाँ पर ध्यान देना है, प्राइम कॉस्ट के बाद वर्क ओवरहेड मैंने लिखा, वर्क ओवरहेड में मतलब फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा होता है, ठीक है, इतना लिखेंगे आप। प्रश्न में अगर दिया गया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो क्या करेंगे, इसको लिखते हैं जोड़। देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया है 18,756 रुपया, 18,756 रुपया, ठीक है। इसको जोड़ लो इसी के साथ में, इसको हम जब जोड़ लेंगे इसी के साथ में, देखो कैलकुलेटर का प्रयोग हम अब कर रहे हैं। 84,780 में फैक्ट्री तक के खर्चे जोड़ो, 84,780 में 1800 जोड़ दो, 672 जोड़ दो, 6,408 जोड़ दो, 4,692 जोड़ दो, 876 जोड़ दो, 16,800 जोड़ दो, 18,756 जोड़ दो, आ रहा है 1,34,784, 1,34,784, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देते हैं। क्लोजिंग कितना दिया है, देखो 22,652 रुपया, 22,652 रुपया क्लोजिंग दिया हुआ है, 22,652 रुपया। आ रहा है 1,12,132, 1,12,132, इसे बोलेंगे वर्क कॉस्ट, हिंदी में बोलेंगे
कारखाना लागत। समझ में आई नहीं? प्राइम में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ देंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है उसको जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस घटा देंगे, जो आएगा जोड़ने घटाने के बाद वर्क कॉस्ट हमारा आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ऐसे आगे इसी के नीचे आपको लिखते चले जाना है। इसी के आगे आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा वर्क कॉस्ट कितना 1,12,132। इसके अंदर क्या जोड़ेंगे? इसके अंदर आपको जोड़ना है इसके बाद ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में आपको क्या ध्यान देना है? ऑफिस ओवरहेड में केवल एक चीज़ दी गई है, 1800 रुपये का, देखो नहीं, इसमें दिया है रेंट एंड टैक्स 1320 रुपये का। क्या दिया है? रेंट एंड टैक्स 1320 रुपये का। 1,12,132 में प्लस 1320 कर दो, 1,13,452 उत्तर आ रहा है 1,13,452। इसे कहेंगे भैया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझिए, पहले प्राइम कॉस्ट निकाला गया, फिर उसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद वर्क कॉस्ट निकाला गया, वर्क कॉस्ट के बाद ध्यान दीजिए वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या निकाला गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसे हिंदी में बोलेंगे उत्पादित माल की लागत। इसे हिंदी में बोलेंगे उत्पादित माल की लागत। उसके बाद आपको ध्यान देना है, प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया गया? देखो 42,936 रुपये का, 42,936 रुपये का जोड़ दो, 42,936 रुपये का। $42,936 प्लस 1,13,452, 1,56,388, 1,56,388 माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। माइनस करेंगे कितना दिया गया है? माइनस दिया गया है 25,380, 25,380, 25,380, 1,31,008 आ रहा है, 1,31,008 आ रहा है। इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक बार फिर से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, हो सकता है आपको कम समझ में आया हो। सबसे पहले मूल लागत निकाला जाता है, मूल लागत के पहले मटेरियल कंज्यूम निकाला जाता है, नहीं निकाल के दिया है तब सूचनाएं दी गई हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेज जोड़ते हैं, परचेज जोड़ने के बाद कैरेज जोड़ते हैं, माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल कंज्यूम निकल के आ गया, प्रोडक्टिव वेजेज प्लस कर देंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, फैक्ट्री खर्चा लिखेंगे यहाँ तक, प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क कॉस्ट आएगा। वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ेंगे, जैसे ही ऑफिस खर्चा जोड़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, निर्मित माल का प्रारंभिक राह दिया, निर्मित माल का अंतिम राह दिया, प्लस माइनस करेंगे, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हुआ आपका उत्तर। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और भी क्वेश्चन आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से कॉस्ट अकाउंटिंग के यूनिट चैप्टर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत विवरण। पूरे प्रश्न को अच्छी तरह से सबसे पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको हम सॉल्व करके बताएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, कैसे आंसर आएगा। पूरी वीडियो अवश्य देखिए, तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, कहता है आर्यन लिमिटेड
कूलरों का निर्माण करती है, कूलर बनाती है। 31 मार्च 2014 बोला है। किताब के हिसाब से 15 भी दिया रहता है, 18 भी दिया रहता है, 20, 21, 22, 23 जो भी साल चल रहा होगा वही सन दिया रहता है। सन जो भी होगा उससे आपको नहीं मतलब है। आपको निम्न सूचनाएं जो प्रदान होती हैं उसमें चालू कार्य दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस। चालू कार्य जो दिया हुआ है 1 अप्रैल 2013 को। उसके बाद कह रहा है मूल लागत पर चालू कार्य जो है 51,000 रुपये का, 51,000, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कच्चे माल का स्टॉक 1 अप्रैल 2013 बोल रहा है। सन से कोई मतलब नहीं है, सन अदल बदल भी सकता है। कह रहा है 2,05,000 रुपया कच्चे माल का स्टॉक जो दिया गया है। उसके बाद है कच्चे माल का क्रय। उसके बाद कच्चे माल का जो क्रय दिया गया है आप दाहिनी ओर दे सकते हैं। मटेरियल जो परचेज किया गया है 4,97,000 रुपये का। बाईं तरफ आप देख सकते हैं निर्माण व्यय 25,000 रुपये का दिया गया है। बाईं तरफ ही आप देख सकते हैं चालू कार्य 31 मार्च 2014 को मूल लागत पर कह रहा है 45,000 रुपया, यानी कि जो 31 मार्च को दिया रहेगा वो क्लोजिंग है, जो 1 अप्रैल को दिया रहेगा ओपनिंग है। उसके बाद दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 20,000 रुपया। दाहिनी ओर निर्माण कार्य मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 84,000 रुपया। उसके बाद दिया गया है कच्चे माल का स्टॉक 31 मार्च 2014 को दिया गया है रॉ मटेरियल 2,04,000 रुपये का। आपको उपरोक्त शमंकों के आधार पे, उपरोक्त डाटा के आधार पे आपको उत्पादन लागत दिखाते हुए एक विवरण तैयार करना है। अभी केवल मैंने प्रश्न को पढ़ा है, बस आपको कॉलम बना लेना है। पार्टिकुलर अमाउंट कॉलम मैंने बना दिया है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहला काम हमें कोई सामान बनाना है तो हमें चाहिए मटेरियल कंज्यूम्ड, कितने का सामान बनाने में लगा। उसके बाद लेबर चाहिए, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए। तीनों को जब जोड़ देते हैं तो प्राइम कॉस्ट आ जाता है ना। हमको शर्ट बनानी है, टी शर्ट है, टी शर्ट हमें बनानी है, कारखाना में खोलना है तो हमें क्या चाहिए, कपड़ा मतलब मटेरियल। उसके बाद दर्जी जो सिलेंगे मेन है, और इससे रिलेटेड जो धागा होगा डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। मतलब कि हमें अगर कोई सामान बनाना है तो हमें क्या चाहिए, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को जब जोड़ देते हैं तो प्राइम कॉस्ट आता है। लेकिन इस प्रश्न में मटेरियल दिया हुआ है लेकिन मटेरियल कंज्यूम नहीं दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कहीं पर दिया हुआ है मटेरियल कंज्यूम। देखो इसमें कहा गया है, क्वेश्चन में देखो आप, कह रहा है कच्चे माल का स्टॉक 1 अप्रैल 2013 को। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा मटेरियल कंज्यूम। इसी के अंदर हम निकाल के बताते हैं मटेरियल कितने का लगा। मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, इसको यही निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मटेरियल कंज्यूम मतलब होता है हिंदी में प्रयुक्त सामग्री, कितने का सामान हम लगाए हैं, कितने का सामान प्रयुक्त सामग्री, ठीक है। अगर हमें कोई सामान बनाना है तो हमें मटेरियल ज़रूरी है। तो मैंने शुरू में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ऐसे बताया हुआ है। मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए सूत्र होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कहीं पर ओपनिंग नहीं बोला है क्वेश्चन में, देखो कहीं पर बोला है ओपनिंग, नहीं बोला है। जो 1 अप्रैल को दिया रहेगा वही होगा ओपनिंग। प्रश्न में आप देख सकते हैं 1 अप्रैल को जो दिया गया है वो दिया गया है 2,05,000 का, दिया गया कि नहीं, 2,05,000 रुपये का। दाहिनी ओर क्वेश्चन में आप देखिए। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हम परचेज ऐड कर देते हैं, परचेज हम जोड़ देते हैं।
ना। परचेज देखो कितने का दिया गया था दूसरे दाहिनी ओर, 4,97,000 का, 4,97,000 का। मैंने ये भी बताया है कि अगर सामान से संबंधित कोई खर्चा होता है जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हम प्रतापगढ़ में हैं, हमें प्रतापगढ़ में प्रोडक्शन करना है, टी शर्ट बनाने का काम करना है, हम कर रहे हैं पहले से ही मान लीजिए, तो 2,05,000 का पहले से था। हम कानपुर गए कच्चा माल खरीदने के लिए, मैंने परचेज किया कितने का, 4,97,000 रुपये का मैंने परचेज किया मटेरियल ना। उस पर भाड़ा अगर लगा है, उस पर अगर चुंगी लगा है, ये सब जोड़ लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में और कुछ दिया नहीं है, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6, 6,97,000, 7,02,000 आएगा जोड़ने पे, 7,02,000 रुपये आएगा जोड़ने पे। इसमें माइनस क्या किया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस किया जाएगा। क्लोजिंग का मतलब जो बच गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सबसे लास्ट में दिया है कच्चे माल का स्टॉक 31 मार्च को। जो 1 अप्रैल 2013 को दिया है ओपनिंग है, जो 31 मार्च 2014 को दिया है वो क्लोजिंग है। क्लोजिंग को घटा लेते हैं, याद रखिएगा, ओपनिंग जोड़ते हैं, क्लोजिंग को घटा लेते हैं। 2,04,000 रुपया, 2,04,000 रुपया घटा लेंगे। 7 में 2 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 5 ना। कितना आएगा, 4 लाख, ऐसे लिखो 4,98,000। इसे कहेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड, इसे कहेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। आप 4,98,000, फिर से सुनिए, ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ देते हैं, क्लोजिंग घटा देते हैं, हमारा निकल के आ गया मटेरियल कंज्यूम, हिंदी में कहते हैं प्रयुक्त सामग्री। इतने का सामान लगा हमें टी शर्ट बनाने में। और आपको आगे क्या ध्यान देना है, आगे आपको ध्यान देना है मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेज जोड़ देते हैं। डायरेक्ट वेजेज क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है आप देख सकते हैं डायरेक्ट लेबर 1,71,000, वेजेस के स्थान पे लिखा है लेबर 1,71,000। इसको भाई जोड़ लेते थे तो हमारा आता था प्राइम कॉस्ट। लेकिन प्रश्न में एक चीज़ बोला है, जो वर्क इन प्रोग्रेस की गणना करनी है उसको एट प्राइम कॉस्ट पे बोला है। देखो पहले पेज पर देख सकते हैं आप, अगले वाले पेज पर भी देख सकते हैं। देखो कह रहा है चालू कार्य 1 अप्रैल 2013 को 51,000 रुपये का एट प्राइम कॉस्ट। अगर एट प्राइम ना लिखा होता तो ये फैक्ट्री वाले में जाता है, इसके बाद फैक्ट्री बनती है, इसके बाद फैक्ट्री बनती है। अगर बोल दिया एट प्राइम तो यहाँ पर ऐड और लेस होगा। इसको जोड़िए, कितना आएगा, 4 1 5 लाख, 5,98,000, 5,98,000 में 71,000 जोड़ दीजिए। 0 0 0 कितना, 6,69,000, 6,69,000 रुपया प्राइम कॉस्ट आता था इसके पहले क्वेश्चन में। लेकिन इसमें प्राइम कॉस्ट नहीं आएगा अभी। इसमें बोला है एक चीज़ और, इसमें बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को यहीं पर कैलकुलेट करो। ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल को 51,000 रुपये का दिया है, देख लो 51,000 रुपये का 1 अप्रैल को दिया है। जोड़ लेंगे 0 0 0 9 1 10 की 0 हासिल 1 6 6 12 2 हासिल 1 7,20,000। आपके सामने उत्तर भी दिया हुआ है, मिला सकते हैं। उत्तर जो आया अभी नहीं आएगा, 7,20,000 हो गया। ओपनिंग जोड़ा, क्लोजिंग को माइनस कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस
कितने रुपए का दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें तारीख क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 45,000 रुपये का दिया है। मिला लीजिए, देखिए 45,000 रुपये का दिया जो 31 मार्च को दिया है। 7,20,000 में 45,000 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 6 लाख। 45,000 माइनस कर देंगे 7,20,000 में, कैलकुलेट कर सकते हैं आप 6,75,000। देखो उत्तर भी मिल रहा होगा, आंसर दिया है क्वेश्चन में, देख लीजिए आंसर दिया हुआ है। इसे अब कहेंगे प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। 6,75,000 रुपया प्राइम कॉस्ट आ रहा है। एक बार फिर से सुनिए, देखिए जो स्टूडेंट पहली दफ़ा पढ़ रहे होंगे उनके लिए इतना आसान नहीं है। सिर्फ यही देखने से काम नहीं होगा, एक सवाल से लेकर के 15-20 सवाल तक शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसके बाद 23वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये 23वां नंबर गया, 24वां नंबर क्वेश्चन है। तो इतना पढ़ने के बाद हम इसको लगा रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस से, तब भी हम आपको समझा रहे हैं। ओपनिंग में परचेज कोड देते हैं, क्लोजिंग को घटा लेते हैं, मटेरियल कंज्यूम आ जाता है। इसके पहले इसका अलग से ही 5-7 सवाल है, किसी भी बुक में आप देखेंगे 5-7 सवाल रहती है मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड। डायरेक्ट वेजेस जोड़ देते हैं, प्राइम कॉस्ट आता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि बोल रहा है वर्क इन प्रोग्रेस को प्राइम कॉस्ट में कैलकुलेट करूँ। ना बोलता तो हम इसे कहाँ कैलकुलेट करके फैक्ट्री में कैलकुलेट करते, लेकिन बोल रहा है भैया जहाँ बोल रहा है वहीं करना पड़ेगा। ओपनिंग को जोड़ते हैं, क्लोजिंग को घटाते हैं। अभी इसमें आगे आपको ध्यान देना है क्या करना है। अभी इसमें आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, प्राइम कॉस्ट के बाद मूल लागत, इसे कहते हैं मूल लागत। जैसे हमें कोई सामान बनाना होता है तो मेन क्या है, वो लागत को प्राइम कॉस्ट कहते हैं। प्राइम कॉस्ट के बाद होता है फैक्ट्री में भैया खर्चा होगा, फैक्ट्री में कुछ खर्चे होते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन में बोला है, देखो ध्यान से, जब आप ध्यान से देखेंगे तो बोला है इसमें कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 अप्रैल 2013 को 25,000 रुपये का, ध्यान दीजिए इधर, 1 अप्रैल 2013 को 25,000 रुपये का। 31 तारीख को कितने रुपए का दिया है, देखो 31 मार्च को दिया है 20,000 रुपये का। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 84,000 दिया है। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहाँ लिखेंगे 84,000 रुपया, 84,000 लिखेंगे, कितना आ जाएगा 7,59,000 रुपये आ जाएगा ना। ये मैन्युफैक्चरिंग मेन है, निर्माण व्यय मेन है, निर्माण व्यय मेन है। लेकिन आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कहा है 1 अप्रैल 2013 को 51,000 के बाद 25,000 रुपये का मैन्युफैक्चरिंग निर्माण व्यय दिया हुआ है। तो इसे अगर ओपनिंग क्लोजिंग ना दिया होता तो यही हो जाता हमारा वर्क कॉस्ट। ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए का दिया है, कितने दिया है 20,000 रुपये का। ओपनिंग दिया है 25,000 रुपये का दिया ओपनिंग दिया है 25,000 का। 25 जोड़ो 0 0 0 9 5 14 4 हासिल 1 8 7,84,000, ये 7 है 7,84,000। माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कितने गए 20,000 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7,64,000 रुपया। ये आ जाएगा आपका वर्क कॉस्ट, इसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। ये आपका वर्क कॉस्ट आ जाएगा, इसे ही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। एक बार फिर से सुन लेंगे, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। पहले आपको यहाँ पर फिर से ध्यान देना है, प्राइम कॉस्ट के बाद निर्माण व्यय जोड़ते हैं। ओपनिंग वाला
जोड़ेंगे, क्लोजिंग वाला घटा लेंगे, ये आता है वर्क कॉस्ट। क्वेश्चन में क्या लिख के बोला है? क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों लिखा है? क्योंकि इसके बाद कोई भी खर्चा नहीं हुआ है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है। इसे आप अपनी कॉपी में लिखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन,